उनकी भी महिमा करना कठिन है। महिमा को समझना भी और उनकी महिमा को प्रकट करना भी कठिन है, क्योंकि हम तो थोड़े बहुत गुणों को ही समझ सकते हैं या महिमा गा सकते हैं, सीमित है ना हम तो। फिर भी निर्गुण निराकार की अपेक्षा सगुण निराकार सरल है, और सबसे जो सरल बताया वो सगुण साकार है, जिसका आकार भी है और गुण भी है। हम जो उनकी कृपा और उनका रोष समझते हैं, वो तो मनुष्यों को केंद्र मान करके ही करते हैं ना। और मनुष्यों के को केंद्र मान करके भी हम पूरा न्याय नहीं करते। कैसे? करगिल युद्ध कुछ काल पहले ही हुआ था, भारत पर पाकिस्तान के सैनिक चढ़ाए थे, वो भी तो मनुष्य थे। उनकी कोई महिमा गाए तो कहेंगे ये तो देशद्रोही है। उन्होंने बहुत सैनिक मार दिए थे यहाँ पर। तो इसका मतलब हो गया कि मनुष्य को केंद्रित मान करके भी हमारा आकलन ठीक नहीं है। और फिर यहां तक कहा है कि चोर डकैत भी उसी की महिमा है, कीट पतंग तक सब उसी की महिमा चल रही है। इसलिए इनकी महिमा का गायन करना भी कठिन है। तो ये जो तीसरा बचा था, सगुण और निराकार रूप, इसको हमने कर लिया। तो तीनों रूप हो गए। सगुण साकार रूप पहले किया था, फिर निर्गुण निराकार किया था, और आज जो है वो सगुण निराकार किया है। अब एक और विशिष्ट बात बता रहे हैं, विशिष्ट रूप। जो शब्द इसमें श्लोक में आया है, अर्वाचीन पदे। अर्वाचीन का अर्थ होता है आधुनिक। आधुनिक रूप में आजकल के जमाने में हमको किस रूप में भगवान मिलते हैं? और क्यों मिलते हैं? भक्तों पर कृपा करके मिलते हैं, कि जो भक्त हैं जिनका हृदय सरल है, वो इन रूपों को देख करके उपासना करें, बहुत अच्छा बनाया, पर यहाँ क्लैरिटी नहीं है क्या लिखा। भक्ति में तल्लीन हो जाएं और परमात्मा का साक्षात्कार करें। अभी अगला प्रश्न शुरू हो गया है, 23 वाला प्रश्न, जिसमें अर्वाचीने पदे यानी आधुनिक रूप उनका क्या है? ये आधुनिक रूप जो है, ये अपनी माया शक्ति के द्वारा दिखाओ जो रूप बनाते हैं वो भी माइक बनाते हैं, सच्चा रूप नहीं है वो भी। और किन रूपों में प्रकट होते हैं? ठीक करना है, कंटेंट गलत। पंचमुखी, चतुर्मुखी, चतुर्भुजी और वज्रहस्त, और भी बहुत से रूप है। ये सब रूप केवल
माया विशिष्ट नहीं कि सारी ही माया इनमें आ गई हो। किसी काल में माया की किसी एक उपाधि के अंदर प्रकट होने वाले रूप हैं। शास्त्र में ये भी कहा गया है कि माया के 10वें हिस्से में ये सारा संसार है, तो उसी 10वें हिस्से के अंदर ही इन रूपों को बनाया है। और रूप इतना सुंदर बनाया है, आकर्षित करता है मन को। और जो थोड़ा सा भी जिनके मन में परमात्मा के प्रति विश्वास है, उनका मन उधर आकर्षित हो जाएगा, वहां से हटने को मन नहीं करेगा। स्तुति करने लगते हैं ऐसे रूप की। और जिनके हृदय में बिल्कुल भी नहीं है परमात्मा के प्रति आस्था, उनका तो कहना क्या है। परंतु जिनके हृदय में भगवान के प्रति, भगवान का साक्षात्कार करने की वृत्ति बनी हुई है, वो इन रूपों को देखकर उनकी महिमा, मैं बस ये चीज समझ उनकी में आ रही स्तुति थी, क्या गंदा लिखा, दोबारा मैंने टाइप करके किए बिना नहीं रह सकते। टेढ़ा है इसलिए समझ नहीं आ रही। यहाँ पे वर्ड ही ओवरलैप कर गए इसके साथ। दूसरे लोगों की, जिनको पत्थर दिल कहा गया है, पिघलते ही नहीं है, उनके लिए है, उनकी ये बड़ी कठिनाई है कि जब ये आधुनिक रूप धारण करते हैं तो कह रहे हैं कि भाई अपरिच्छिन्न कैसे हो गए। इनको अपरिच्छिन्न कहा था कि भाई इनका रूप तो इतना लंबा चौड़ा है अपरिच्छिन्न, फिर ये यहाँ परिच्छिन्न रूप में, सीमित रूप में कैसे प्रकट हो गए। जिनका रूप असीमित है 12 महीने के लिए 0 अमाउंट, वो इस सीमित रूप में कैसे प्रकट हो गए, ये प्रश्न करते हैं वो। बोलो। मेक रियलिस्टिक। और जब उनको असीमित रूप यानी अपरिच्छिन्न रूप समझाया जाता है कि वो व्यापक है, तो वो समझ में नहीं आता। तो अधिकतर लोगों की यही कठिनाई है कि दोष देखने में लगे रहते हैं। जो चीज समझ में नहीं आता तो उससे परे हटते हैं, भागते हैं। उन लोगों की बात को छोड़ करके बाकी जितने भी लोग हैं वो इन रूपों को देख करके उनका मन पिघल जाता है और वो वाणी से उनकी महिमा का कथन करते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं, उनके प्रति सम्मोहित हो जाते हैं। सम्मोहन क्रिया, सम्मोहन क्रिया वो होती है कि जो सम्मोहन क्रिया को जानता है वो जैसा चाहे उसको वैसा करवा लेता है। तो ये भक्त हृदय जो लोग हैं, ये भी परमात्मा जैसा चाहता वैसा कर देते हैं। ये भक्त लोग करने लग जाते हैं, बड़े चमत्कार ही दिखाने लग जाते हैं। नहीं समझ नहीं आ रहा, तो आपका इंफॉर्मेशन मांग रहा है। ये जो आधुनिक रूप है, इसकी विस्तार से स्तुति की जा सके, इसकी तो भी की जा सकती है विस्तार से। आधुनिक रूप की तो कितना ही कर लो विस्तार से। वैदिक ऋषियों ने, जो वेद के काल के ऋषि हैं उनको वैदिक ऋषि बोलते हैं,
वो निर्गुण निराकार रूप का बखान जो है ना, वो अतद व्यावृत्ति के द्वारा करते हैं। अतद व्यावृत्ति का अर्थ है कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, नेति नेति कह करके जो बच जाता है वो मतलब सब रूपों को व्यावृत्त करके, व्यावृत्त माने हटा करके, यही है ना कंटेंट तो। आधा टाइप को जो जिसमें से कुछ और नहीं हटाया जा सकता, यानी जो बच जाता है, जो हटाने वाला बच जाता है, सब चीजों को तो हटा देता है हटाने वाला। और अपने आप को कैसे हटाएगा कोई जो हटा रहा है सारी चीजों को, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो वो कैसे कह देगा कि मैं भी नहीं है? अरे तुम तो खड़े हो है? कोई ये कहे कि मेरे तो जबान है नहीं, और बोल रहा है मेरे जबान है नहीं, तो कोई विश्वास करेगा? अरे तेरे जबान तो है तभी तो बोल रहा है तू। तो जो बच जाता है उसको व्यावृत्त करना, अलग करना नहीं हो सकता। तो वो जो है रूप निर्गुण निराकार का है, वैदिक ऋषियों ने उसका बखान किया है, जो हम कराए हैं। सॉफ्ट डिजाइन। और व्यास भगवान ने और भी बड़े हुए हैं, रामायण जिन्होंने बनाई है, वाल्मीकि रामायण, उन्होंने भी सगुण रूप का विस्तार से वर्णन किया है। विद क्लियर कंटेंट, विदाउट ओवरलैपिंग। हम इन दोनों को नहीं समझ पाते तो कम से कम माया के कार्य से उन्होंने हम पर जो कृपा करके विशिष्ट रूपों को धारण किया है, कम से कम ये जो भक्तों के लिए विशिष्ट रूप धारण किया है, आधुनिक रूप, अर्वाचीन रूप, इनकी महिमा का तो गायन हो सकता है। उनके रूप को देख करके, उनके रंग को देख करके, उनकी भाव भंगिमा को देख करके, उनकी आंखों को देख करके कि देखो मेरे को ही देखे जा रहे हैं, सतत रूप से मेरे को ही देखे जा रही हैं आंखें। और हम बहुत बार ऐसा अनुभव भी करते हैं कि वो मेरे को ही देखे जा रहे हैं। तो ये अर्वाचीन यानी आधुनिक रूप में वो किस प्रकार से अपना रूप धारण करते हैं और किस प्रकार से उनकी महिमा का गायन किया जा सकता है, जो बड़ा सरल है, उसका भी वर्णन कर दिया। तो ये हमारा दूसरा श्लोक भी संपूर्ण हुआ। अब यहाँ तक में आपने कोई चर्चा करनी है तो करो। अच्छा बना दिया, बोलो। देखा वृष्टि का क्या मतलब होता है आपने बताया व्यास जी? रिस्पेक्ट किसका जी? वृष्टि माने बारिश। यही है। और स्वप्न में तो हमारी लीला होती है जी, और संसार में परमात्मा की, परमात्मा नहीं तो ये सब कुछ बनाया है, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, हाँ जी, कुछ चेंज करना है। और सारी नदियां बनाई हैं, पहाड़ बनाए हैं, पेड़ बनाए हैं, जितने भी बीज बनाए हैं, सारा जगत तो उसी ने बनाया है। वो बहुत स्लो है, पता नहीं आपका लैपटॉप है या नेट स्लो है, समझ नहीं आया। तो आगे बढ़ते हैं जी फिर तीसरे श्लोक में या तीसरे स्तोत्र में। तो पहले में महाराज जी ने रिवाइज भी करा दिया है। पहले के अंदर क्या बताया? परमेश्वर की स्तुति, जो पहला श्लोक था, पहला स्तोत्र था, उसकी स्तुति अपनी सामर्थ्य के अनुसार करने में कोई दोष नहीं है।
यद्यपि बहुतों ने की है उनकी, और उनकी भी पर्याप्त नहीं थी। ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, इंद्र ने, बहुतों ने की है स्तुति, मगर वो भी जैसी स्तुति उनकी होनी चाहिए वैसी नहीं हुई है। ठीक है, फिर भी जब ऐसा है तो कोई भी जो है अपनी सामर्थ्य के अनुसार, बुद्धि के अनुसार जो कुछ भी स्तुति करता है वो स्वीकार है भगवान को। और दूसरे श्लोक में, दूसरे स्तोत्र में तीनों रूपों को बताया। 3 रूप कौन कौन से हैं? सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार, जो अभी हमने संपूर्ण किया है। और एक और अर्वाचीन रूप भी बता दिया। तो इतने लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने स्तुति कर ली है, तो पुष्प दंताचार्य क्यों स्तुति कर रहे हैं? हमारी समझ में नहीं आता क्यों कर रहे हैं। फिर वो, उनमें तो इतनी सामर्थ्य है भी नहीं, इतने बड़े बड़े लोगों ने किया। तो उसका सार ये है कि वो अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान की स्तुति को कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी उपदेश है कि हम महिमा का पूरा वर्णन तो कर ही नहीं सकते जब इतने बड़े लोग नहीं कर सकते हैं। और पुष्प दंताचार्य भी अपने आप को संकोच से कह रहे हैं कि मैं भी नहीं कर सकता, पर मैं अपनी वाणी को पवित्र तो कर सकता हूं उनकी महिमा का गायन करके। तो इसी तरह से हम भी उनकी महिमा का गायन करके अपनी वाणी को पवित्र कर लें। अभी हमारी वाणी जो है बड़ी अपवित्र है। क्यों? संसार की ही महिमा का गायन करती है। ये संसार ऐसा है, ये देखो ये बना दिया, ये वैज्ञानिकों ने क्या बना दिया, ये डॉक्टर क्या क्या चमत्कार कर देते हैं, ये वकील कैसे फांसी के तख्ते पर से मुजरिम को निकाल देते हैं, ये जज देखो कितना ईमानदार है, कैसे। ये इतनी महिमा का गायन संसार का ही तो गायन है। इसलिए हमारी वाणी अपवित्र हो गई है। इसको पवित्र करने के लिए हम परमात्मा की महिमा का ही गायन करें तो हमारी वाणी पवित्र होगी। अभी आगे पृष्ठ 24 पर पहुंच रहे हैं हम। उसी पर ये तीसरा श्लोक या स्तोत्र लिखा हुआ है, उसको ठीक से समझ लेते हैं। पहले वाचन करते हैं। मधुस्फीता वाचः परम अमृतम निर्मितवत स्तव ब्रह्मन् किम वागपि गुरुर्विस्मय पदम मम त्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामीर्थस्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। ब्रह्म को कह रहे हैं ये। ब्रह्म कैसे है? व्यापक। ब्रह्म का मतलब ही व्यापक होता है, सर्वत्र फैला हुआ, कोई जगह बची नहीं है, व्यापक। इनका स्वरूप जो है वो व्यापक है। इनकी महिमा का गुणगान हो रहा है वाणी को पवित्र करने के लिए। मधुस्फीता, मधु कहते हैं शायद मीठा, मीठी वाणी यानी मीठे मीठे शब्द, अत्यंत मीठे शब्दों से सनी हुई। जगा रही हूँ। परमम, परमम माने जो परम है, सबसे अंतिम है, यानी सर्वोत्तम है।
और अमृतम, अमृत जैसी है, अमर करने वाली है, मोक्ष देने वाली है। वाच है, वाच माने वेद वाणी, ये वेदों की वाणी। मधुर शब्दों से, वेद हमेशा जो है ना वो मधुर शब्दों से गायन करता है। गायन किया हुआ उन्होंने, गाते भी हैं और मधुरता से गाते हैं। निर्मितवत, रचना करने वाले। वैदिक ऋषि रचना करते हैं। शहद में भीगे हुए, मधुर शब्दों में भीगी हुई तव, तव माने तुम यानी आपको, किम क्या, सुरगुरु, सुरगुरु देवताओं के गुरु। कौन है देवताओं के गुरु? बृहस्पति। और यहाँ ब्रह्मा जी भी कहा गया है, दोनों ही है। वाक, वाक माने वाणी, अपी माने भी। क्या उनकी वाणी भी विस्मय पदम, आश्चर्य करा सकती है कि बहुत अच्छा बोला? नहीं, उनकी वाणी भी जितना कथन उनका होना चाहिए उतना नहीं करा सकती, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं होता उसको सुन करके। सब्जी वाला बुला रहा है, सब्जी लेनी है, मैं मना कर देती हूँ। अब किन की बात बताई है कि ये जो ऋषियों ने वेदवाणी कही है और बृहस्पति जो बुद्धि के देवता हैं वो भी नहीं कह पा रहे हैं जैसा कहना चाहिए, तो भी पुरमथन। अब ये पूरे सेंटेंस बनाने के लिए शब्दों को छांट करके इधर से उधर ले आते हैं। पुरमथन, मथन माने नष्ट करना, और पुर माने एक तो त्रिपुरासुर के नाम से भी है पुर, त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस था, उसका भी वध किया था। और पुर जो है हमारे, इनको भी कहते हैं हमारे जो शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इनको भी नष्ट करने वाले हैं। ये नष्ट होंगे, हम इन शरीरों से अलग होंगे, स्थूल सूक्ष्म शरीरों से, तभी तो हमारा मोक्ष होगा। तो ये उनकी महिमा हुई कि नहीं हुई? भगवान की महिमा हुई कि ये हमारे को भी मोक्ष देंगे, अमरता देंगे, हमारे तीनों शरीरों को समाप्त करके। तीसरा शरीर जो है वो अज्ञान, अविद्या, ज्ञान से सूक्ष्म शरीर निकलता है, सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर निकलता है। तो आप जो है इन्हें त्रिपुरासुर को मारने वाले भी हैं और हमारे तीनों शरीरों को भी मोक्ष देने वाले हैं। भवतः है, ऐसे आप हैं, भव हैं। गुण कथन पुण्येन, गुणों का वर्णन करने के पुण्य से। गुण कथन, गुण को कहना, पुण्येन उन कहने से जो पुण्य मिलता है। एता इस अपनी वाणी, वाणी से,
पुनामी पवित्र करता हूं। आपके गुणों का कथन करने से मेरी वाणी पवित्र होती है, इसलिए मैं इनकी महिमा का गायन कर रहा हूं। यद्यपि मैं नहीं कर सकता और बड़े बड़े जो वैदिक ऋषि हैं और जो बुद्धि के देवता हैं वो भी नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं है, मेरी वाणी तो पवित्र होगी। मैं तो इसी उद्देश्य से इनकी महिमा का गायन कर रहा हूं। इसलिए अस्मिन, इस स्तुति रूप अर्थे, अर्थे माने कार्य, इस अर्थ से, इस कार्य से मेरी बुद्धि व्यवसिता, व्यवसिता का कहते हैं, गीता में आया है ना, व्यवसायिता, व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि मैं अपनी बुद्धि को अब संसार में ना लगा करके परमात्मा की महिमा का ही गुणगान करता रहूंगा। अब हम लोग बहुत बार कहते हैं, देखो जी हम तो बहुत कुछ करते हैं, फिर भी हमारा तो कोई कल्याण होता नहीं है, नजर नहीं आ रहा कल्याण होगा कि नहीं होगा। तो हम अपनी वाणी को कितना पवित्र करते हैं? अपवित्र ही किए जा रहे हैं अभी तक। और यहाँ तो संकल्प कर रहे हैं जो इस ग्रंथ के रचनाकार हैं, इन श्लोकों के रचनाकार हैं, वो संकल्प कर रहे हैं कि मैं तो अब और कुछ संसार की बात को बोलूंगा ही नहीं सिवाय परमात्मा की महिमा का गुणगान करने के। तो ये शब्दार्थ भी हो गया और एक सरल अर्थ भी हो गया। महाराज जी इसको किस प्रकार से समझा रहे हैं वो देखिए। आचार्य पुष्पदंत कहते हैं, तो इनको पुष्पदंताचार्य बोल देते हैं सीधे, कि बड़े बड़े विद्वानों ने भी जो स्तुतियां की उनकी अपेक्षा वेदों के अंदर भगवान ने स्वयं अपनी स्तुति की है। वेदों के अंदर भगवान ने स्वयं स्तुति की और वहीं पर अपना वर्णन किया है कि मैं कैसा हूं। भगवान ने ही किया है, क्योंकि भगवान को कौन समझ सकता है, तो उन्होंने स्वयं ही अपना वर्णन किया। जैसे आत्मकथा लिखते हैं, दूसरे व्यक्ति किसी की सारी बातों को नहीं जानते, पर जो आत्मकथा लिखने वाला ईमानदार है, ईमानदारी से लिखता है, तो ऐसी ऐसी बातें लिखता है जो बाहर किसी को पता ही नहीं थी। आत्मकथा और सच्ची बात लिखता है। उससे ज्यादा ऑथेंटिक प्रामाणिक बात और कोई कह नहीं सकता जो स्वयं कहने वाले हैं। स्वयं जिन शब्दों को प्रकट किया और किस भाव से प्रकट किया, क्या अर्थ उनका होना चाहिए, तो दूसरे तो अनुमान लगा करके ही करते हैं उसका अर्थ। तो भगवान ने स्वयं वेदों के अंदर अपना परिचय दिया है, अपना स्वरूप बताया है। और वो जो स्वरूप बताया है वो इतना श्रेष्ठ है कि उनके सामने ये जो महिमा गाई है बड़े बड़े लोगों ने, ये तो फीकी पड़ जाती है।
अब आप कहोगे जी वेद अलग हो गए, परमात्मा अलग हो गए। वेद को प्रकट करने वाले साक्षात परमेश्वर हैं। परमेश्वर ने ही वेद को प्रकट किया। वेद को प्रकट किया का मतलब ये है कि स्वयं ही प्रकट हुए, अपना स्वरूप ही प्रकट हुआ वेदों के अंदर। एक उपनिषद है श्वेताश्वर उपनिषद, यो ब्राह्मणम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै। किस क्रम से किया उन्होंने अपने आप को प्रकट? भगवान पहले ब्रह्मा जी को बनाते हैं, ब्रह्मा जी को बनाया और उनको कहा सृष्टि बनाओ। अब सृष्टि तो बना लेते, बनाई भी उन्होंने, मगर सृष्टि का संचालन कैसे होगा? तो फिर उसके लिए संविधान दिया, कॉन्स्टिट्यूशन दिया। वेद दिया, वेद संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है कि उसके अनुसार इस सारे संसार को चलाया जा सकता है। वेदों को स्थापित किया उसके अंदर। स्थापित करने का मतलब ये क्या है कि वेद के अनुसार ही ये माया के अंदर, महाप्रलय के अंदर, जब ब्रह्मा जी का सोने का दिन आता है, रात्रि आती है, ब्रह्मा जी भी रात को सोते हैं। अब ये भी बड़ा विशाल विषय है कि ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा है, रात्रि कितनी बड़ी है, इसकी भी गणना करेंगे, शायद कल ही कर पाएंगे, इतने विस्तार से है। तो जब दिन होता है तो फिर वो यूं के यूं सब प्रकट हो जाते हैं। तो वेद भी लीन हो गए थे, वेद भी यूं के यूं प्रकट होते हैं। दोबारा से वेद नहीं बनते या भगवान वेद नहीं बनाते, प्रकट करते हैं बस। वेद भी शाश्वत हैं, जैसे भगवान शाश्वत हैं, वेद भी शाश्वत हैं। क्यों शाश्वत हैं वेद? क्योंकि वो भगवान के ही स्वरूप को बताते हैं, उनका प्रतिपाद्य विषय भगवान ही है, भगवान का ही प्रतिपादन करते हैं वेद, और कुछ नहीं करते। और इधर उधर की जो चीजें देते हैं वो तो आकर्षण करने के लिए देते हैं कि इधर लोग कम से कम उन चीजों के कारण इधर आए तो सही। इधर आएंगे तो फिर यहाँ वेद की बात को भी सुनेंगे और फिर वेद को ही अपनाएंगे। वेदों के अंदर एकमात्र शब्द को भी ध्यान रखना, एकमात्र उस परमात्म तत्व का ही प्रतिपादन है, और कोई चीज नहीं कही गई है, वास्तव में कही नहीं गई है। अब ये वेदों के देवता भी बता रहे हैं आगे कि वेदों के भी अपने देवता हैं। वेदों के अंदर मंत्र आए हैं, मंत्रों की भी देवता है, वहां पे वर्णन किया गया है।
केवल देवता देवता नहीं, मंत्रों के देवता को भी जानना चाहिए। छंद कौन से छंद में कहा गया है मंत्र, क्या ऋषि है, क्या विनियोग है, ये सब कुछ जानना चाहिए। प्रत्येक वैदिक मंत्र का एक देवता है, ऋषि भी है। तो ये तो मंत्रों की बात आ गई। तो क्या सारे वेदों का भी कोई एक देवता है? प्रश्न आता ही है। तो फिर बताया कि हाँ आया है। कैसे आया है? उसके लिए निकाला गया, हवन किया गया वेदों का। सारे वेदों के द्वारा एक हवन किया गया। सारे वेदों ने इकट्ठे होकर के एक हवन किया विशाल, और वो स्थान बताया चिदम्बरम, चिदम्बर। वहां पर हवन किया। हवन जब समाप्त हो गया तो हवन कुंड से परमेश्वर की स्वर्ण की मूर्ति बनी हुई, जिसको नटराज कहा गया, वो मिली, जो वहां आज भी स्थापित है। तो इससे ब्रह्मा जी ने निर्णय किया कि सारे वेदों के द्वारा परमेश्वर का ही प्रतिपादन है, क्योंकि सारे वेदों ने ही हवन किया था, बड़ा यज्ञ किया था, और उसमें से वो मूर्ति निकली थी नटराज की। वो भी भगवान शंकर की ही मूर्ति है। तो निर्णय यही हुआ कि सारे वेदों में भगवान का ही वर्णन किया गया है, भगवान शिव शंकर का ही वर्णन। फिर उदाहरण दे करके बता रहे हैं कि हमारे शरीर के अनेक अंग हैं, हाथ पैर आदि हो गए, सब हो गए। फिर हाथ की भी उंगलियां, पैरों की भी उंगलियां, फिर रक्त की धमनियां इत्यादि, मांसपेशियां, ये छोटे मोटे अंगों को मिला करके बहुत सारे हैं, अनेक अंग हैं। इन सबको मिला करके ही तो एक शरीर कहलाता है। उसको अंगी कहते हैं, अंग और अंगी। अंगी कहते हैं शरीर को। इसी प्रकार वैदिक मंत्रों के द्वारा जितने भी देवताओं का वर्णन है, उन मंत्रों के अंदर ही एक जगह पर यह प्रश्न आया कि कितने देवता हैं। पहले ये तो पता लगे देवता कितने हैं। तो वहीं पर उत्तर मिला कि 33 देवता हैं। त्रैत्रिशंत, 33 देवता। फिर किसी ने कहा कि हमने तो सुना है कि बहुत होते हैं देवता, 33,000 होते हैं। 33 नहीं, 33,000, और 33,000 भी नहीं, 33 लाख, और 33 लाख भी नहीं, 33 करोड़। फिर आप 33 कैसे कह रहे हो? तो उत्तर दिया कि एक एक देवता के अनेक विभूतियां फैलती जाती हैं। एक देवता की अनेक विभूतियां, यानी विशेष रूप से वो कहाँ कहाँ प्रकट होता है, उसको कहते हैं विभूतियां। एक देवता अनेक उनकी विभूतियां। तो इस प्रकार से तो अनंत हो गए ना। इसी प्रकार से वो करोड़ हो गए, 33 करोड़। जैसे हमारा उदाहरण दिया था कि हम हैं तो एक, पर हमारे देखो कितने अंग हो गए, कितनी खून की नालियां हो गई, कितनी हड्डियां हो गई, कितने सारे हो गए, अनंत हो गए।
फिर आगे प्रश्न किया कि भाई ये पक्की बात है क्या 33 ही होते हैं? तो वेद ने कहा नहीं भाई, सच्ची बात तो ये है कि 3 ही देवता हैं। उन्हीं के अंदर ये सारे आ गए, 33 भी आ गए, 33,000 भी आ गए, 33 लाख भी आ गए, 33 करोड़ भी आ गए, क्योंकि इनकी विभूतियां हैं अलग अलग विशेष रूप से जहां प्रकट हुए हैं, ये इनकी विभूतियां हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर विशेष रूप से अंग बनाए गए हैं वो एक ही। अब आगे सिद्ध एक ही करेंगे परमात्मा को भी। फिर किसी ने पूछा कि भाई ठीक है 3 तो पक्के हैं। बोले जी 3 भी नहीं है, 1.5 है। दो बताए, दो हैं, 1.5 नहीं बताए, 3 के बजाय 2 है। 2 में ही 3 समा जाते हैं। पूछा 2 तो पक्के हैं? जवाब दिया नहीं, 1.5 है। फिर पूछा 1.5 तो पक्के हैं? तो बताया नहीं, सच्ची बात तो ये है कि एक ही है, एक ही परमात्मा है, उसी की सारी विभूतियां हैं, उसी की 33 हैं, उसी की 33,000, उसी की 33 लाख, उसी की 33 करोड़। और उसी को जो है 2 में बताया गया है, उसी को 1.5 में बताया गया है, उसी को 3 में बताया गया है। उसी की सारी विभूतियां हैं, वास्तव में तो एक है वो। तो एक ही परमात्मा का ही वर्णन वेदों के अंदर आया, ये सिद्ध किया है कि सारे वेदों के अंदर जितने भी मंत्र हैं सब जो हैं परमात्मा की महिमा का ही, उसके स्वरूप का ही गुणगान कर रहे हैं। उससे अतिरिक्त वेदों के अंदर कुछ नहीं है। तो इस तीसरे श्लोक में हमने क्या किया है अब तक कि बड़े बड़े विद्वानों ने स्तुति की है, तो पुष्पदंताचार्य क्यों उनकी स्तुति कर रहे हैं? अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। एक बात तो ये कही है। और फिर भगवान ने किस प्रकार से ये सृष्टि बनाई, ब्रह्मा जी को बनाया और ब्रह्मा जी को वेद भी दिया हाथ में, संविधान के अनुसार इसको चलाओ। और उस वेद के अंदर क्या है? परमात्मा का ही वर्णन है। विषय सारा सब्जेक्ट वही है, परमात्मा का ही। और उसके अंदर अनेक मंत्र हैं, मंत्रों के सारे देवता भी हैं, और भी चीजें हैं उसमें, छंद है, सृष्टि है, विनियोग है, सब है इसमें। पर देवता में भी फिर क्या कोई एक देवता है? तो फिर ये 33 को कहा गया, और फिर 33 को कहते कहते 33 करोड़ तक पहुंच गए, और फिर नीचे का होते होते वास्तविकता के अंदर आकर के केवल एकमात्र परमात्मा का ही वर्णन किया गया है। वही है प्रतिपाद्य विषय, वही है, उसी की सारी विभूतियां, विशेष रूप से जहां जहां प्रगटीकरण है भगवान का, शिव शंकर का, उन्हीं का ही एक का ही प्रगटीकरण है। और ये इन्होंने निर्णय कैसे किया कि बड़ा भारी हवन किया, उसमें से फिर वो भगवान शंकर की जो मूर्ति निकली नटराज की,
तो निर्णय किया कि परमात्मा का ही वर्णन है, यहाँ पर और किसी चीज का वर्णन है ही नहीं। तो यहीं पर हम विश्राम करते हैं। आप चर्चा करिए। मेरे ना 2 प्रश्न हैं। हाँ पहला जी। तो ये है कि स्तुति किसे कहते हैं? स्तुति किसे कहते हैं? स्तुति। हाँ। अच्छा। और दूसरा ये है कि भगवान ने ही अपनी स्तुति क्यों करी? अच्छा। अच्छा। स्तुति कहो, महिमा कहो, कीर्तन कहो, उनकी विभूतियों का वर्णन कहो, यानी जो भी श्रेष्ठ होता है उसका, उसकी श्रेष्ठता के बखान को ही तो स्तुति कहते हैं। उनकी प्रशंसा करने को ही तो स्तुति कहते हैं। और कोई इससे बेहतर शब्द कोई बता सकता है तो बताए। किसी की ठीक है। कहना ही हाँ जी। स्तुति कहलाता है। वैसे तो इन जनरल तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि किसी की महिमा का गुणगान करे वो उसकी स्तुति होती है। क्या कहा, स्पष्ट तो नहीं हुआ। शायद मेरे वीडियो के कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। नहीं, वो मैं ये कह रही थी कि इतना ही सुनते हैं कि किसी की महिमा का गुणगान करना ही स्तुति कहलाता है। हाँ हाँ, ठीक बात है, ठीक। महिमा का गुणगान कैसे हैं, श्रेष्ठता का गुणगान, सुंदरता का गुणगान, कितने ही शब्द लगा लो, उनकी मधुरता का गुणगान, उनके आशीर्वाद का गुणगान, उनकी प्रसन्नता का गुणगान, कि वो आशु हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, इसी को स्तुति कहते हैं। दूसरा प्रश्न क्या था स्वस्तिका? अपनी स्तुति क्यों की? हाँ, हम तो दूसरों की स्तुति करते हैं ना, अपनी स्तुति हाँ करेंगे, मतलब ये थोड़ा अजीब सी बात लग रही है। हाँ हाँ, देखो अपने बारे में जो कुछ हम जानते हैं दूसरा और कोई नहीं जानता। हम अपनी श्रेष्ठता को भी जानते हैं और अपनी हमारी निकृष्टता को भी जानते हैं। तो हम तो अपनी निकृष्टताएं इतनी हैं कि हम अपनी स्तुति तो कैसे करेंगे। इसलिए जो श्रेष्ठ है उसी की स्तुति की जाती है। और स्वयं जो है वो भगवान किस लिए अपनी स्तुति करते हैं, क्योंकि उनसे अधिक प्रामाणिक कोई और स्तुति कर नहीं सकता, क्योंकि अपने आप को वही जानते हैं और वो ठीक स्तुति करेंगे। श्रेष्ठ हैं। और ये भी कह अपनी सकते हैं, आत्मकथा जो ये भी कह सकते हैं कि जीव के कल्याण के लिए ही उन्होंने ऐसा किया कि जीव को उनका जो असली स्वरूप है वो पता लग जाए और वो भी उसी भांति स्तुति करे और उनको प्राप्त कर ले। हाँ ठीक है, ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि जीव भी स्वरूप तो जीव का भी मेरा ही है, पर ये अपनी जो निकृष्टताएं हैं ये इनको छोड़ दे, अपने अंतःकरण को शुद्ध कर दे और मेरे पास आए और मेरे स्वरूप को जाने, तो पता लगेगा कि मेरे स्वरूप में और उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। तो जो परम कल्याण की बात है, मोक्ष की बात है, वो प्राप्ति होगी। जो एक चार, संदर्भ और जी व्यास जी, एक संदर्भ और है, स्वामी प्रज्ञानंद जी सुना था। हाँ जी। ईश्वर की जैसे कहा ना जी, स्तुति करता है। हम्म। तो जब यज्ञ करते हैं हम भी, तो पहले आह्वान करते हैं कि हम जो है ना ब्रह्म रूप ही हो गए हैं, तभी उसकी स्तुति करते हैं। ये मैं प्रज्ञानंद जी से स्वप्रकाश जी सुना है करके।
अच्छा, यज्ञ में जब भी जिसमें हवन में जिसमें बैठते हैं तो पहले अपने आप को ये आह्वान कर लेते हैं कि वो परमात्मा जो है हमारे अंदर बस गया और हम परमात्मा रूप होकर के ही उसकी स्तुति कर रहे हैं, हाँ, ऐसा हाँ, विधान ठीक- है। हाँ, ठीक बात है। स्तुति तभी की जा सकती है जब हम उनके स्तर पर आ जाएं। स्तर पर आकर के ही तो सही स्तुति हो सकती है, नहीं तो स्तुति कैसे सही होगी। मेरे मन में दुनिया भर के क्लेश पैदा हो और मैं स्तुति करूं किसी की, संभव नहीं है। मेरे अंदर परमात्मा आएंगे, मैं शांत होऊंगा, तो वो स्तुति वास्तव में स्तुति होगी उनकी, परमात्मा की। उन्होंने उसमें श्लोक या कोई मंत्र भी ऐसा बताया था कि वो मंत्र का आह्वान करते हैं ना, जैसे हम सभी देवताओं को बुलाते हैं, हाँ 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 हाँ, उसी तरह से परमात्मा को बुला करके अपने आह्वान करके कि भी मैं परमात्मा रूप ही हो गया हूँ, तभी वो यज्ञ और हवन करता है, तभी सफल होता है। हाँ, ये भी है। और आह्वान करके अपने सामने ला करके, आह्वान का ये भी मतलब है कि अपने सामने उपस्थित करके ही तो किसी की महिमा का गुणगान किया जाएगा, खाली स्थान में तो नहीं किया जाएगा। तो आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं अपने सामने। अभी आप बिजी हो? ठीक बात है। व्यास जी, ब्रह्म और ईश्वर में बताएंगे जरा। हाँ, देखो, ब्रह्म को ही परमात्मा बोल देते हैं, और ब्रह्म ही जब इस सारे संसार का, यानी कोई भी क्रिया करता है, कुछ भी करने की बात आती है, भोगने की बात आती है, तो फिर वो माया का रूप धारण करता है, उसको ईश्वर बोल देते हैं। बस माया का रूप धारण करके, मायोपाधिक ईश्वर, मायोपाधिक ब्रह्म, यानी ब्रह्म कई बार ये तो भेद आया है जी, कई बार बता चुके हैं। हाँ जी, अज्ञान जीव की उपाधि अज्ञान, ईश्वर की उपाधि माया, और ब्रह्म की कोई उपाधि नहीं है, ब्रह्म उपाधि से अलग है। हाँ, निरुपाधिक है, ठीक ये बात। कई बार इस तरह की बात आई है करके। हम्म, और ये भी सुना, ज्ञानियों के लिए तो ब्रह्म बोलते हैं, नाम एक ही है, एक ही चीज जो है अलग अलग नाम से बता दिया। ज्ञानियों के लिए वही ब्रह्म है, योगियों के लिए ईश्वर है, और जीव के लिए भगवान है। ठीक ये है। ऐसा भी सुना है करके। मूवी का प्रोग्राम बना लिया, मूवी चले जाइए, इसके बाद वो निकल जाएगी ना, फिर मैं तैयार होऊंगा, 15 मिनट में निकलना भी है। हाँ, तो फिर काम अटके रहेगा। कोई बात नहीं। हाँ जी, हो गया जी, ठीक है। फिर कृष्णा जी करिए फिर पूर्णाहुति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। नारायण।